आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी टीम पहुंच गई है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश का ये वो जगह है जहां इसको कहा जाता है डेड कुंड, और ये चंपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और यहाँ पर आप मेरे दाहिने साइड दे सकते हैं, जय माता पोलानी देवी का ये मंदिर है, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। और ये वो एरिया है जो एयरफोर्स ने एक्वायर किया हुआ है, और वही डेड कुंड कहलाता है। हमारे साथ इस वक्त गाइड हैं हेमराज साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस एरिया की क्या खास बात है, इस माता की क्या खास बात है, डेड कुंड का नाम क्यों पड़ा, और किस तरह से यहाँ के लोग का जीवन यापन होता है। क्या है यहाँ की परंपरा, क्या है यहाँ की मान्यता, जिसको लेकर करके इसका नाम डेड कुंड पड़ गया और ये माता जी के यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर का स्थापना हुई। यहाँ ये इस जगह का नाम है डैंड कुंड। यहाँ डैंड कुंड में यहाँ इन धारों में पहले डायने और राक्षस वगैरह रहते थे, और गांव के जो लोग आते थे उनके ऊपर अटैक करती थी, हमला करती थी, और जो डायने और राक्षस थे। और फिर उसके बाद जब से माता रानी यहाँ पर कट हुई तो माता रानी ने उनके साथ पहलवानों की तरह युद्ध किया और युद्ध में उनका अंत कर दिया। तभी से अब गांव वालों को उस टाइम से लेकर अभी गांव वालों को कोई खतरा नहीं है। ये माता रानी काफी सदियों से प्रकट हुई है। यहाँ ये 200-250 साल पुरानी है। यहाँ लोग आते हैं, कभी यहाँ पर मेला वाला भी लगता होगा, जैसे बाकी जगह पे नवरात्र पे मेला लगता है, या फिर वैष्णो देवी में 12 मास मेला लगा रहता है। यहाँ पर कब इस तरह का आयोजन होता है? यहाँ तो सर मेला जुलाई महीने में लगते हैं। यहाँ पर आसपास ये तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो पूरी खाई ही खाई है, तो गांव कितने हैं आसपास में होंगे? यहाँ कम से कम गांव है 30-40 के करीब। 30-40 गांव हैं जी। ये जो डेड कुंड का नाम रखा गया है, जो वहाँ पर रडार वगैरह दिख रहा है, ये क्या है? ये डैंड कुंड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ यही पहले डैने वगैरह रहती थी, इसलिए इसका नाम डैंड कुंड। अच्छा, ये कितने दिनों पहले की बात है? ये तो सदियों की पहले की बात है। मंदिर की स्थापना कब तक हुई है? मंदिर की स्थापना जो कि ये जब से प्रकट हुआ उसी टाइम से 200-250 साल पुराना है। जब से प्रकट हुआ तभी से उनकी स्थापना की गई है। चलिए, अब यहाँ की मान्यताओं की अगर बात करते हैं और हेमराज की बात पर अगर यकीन किया जाए तो इनका साफ कहना है कि एक वक्त था कि यहाँ पर राक्षस और डायनो का यहाँ पर वास हुआ करता था, और इस पहाड़ी के ऊपर होते थे। और जो भी गाँव वाले या जो नीचे मनुष्य होते थे वो अगर खाने पीने के लिए या किसी चीज को खोजने के लिए ऊपर आते थे तो उनके ऊपर अटैक कर करके उनको मार दिया जाता था, जिसको उसके बाद कहीं ना कहीं गांव वालों ने बैठ कर करके पूजा की, अपनी आस्था जताई, ईश्वर से मांग किया कि इस तरह की आपदा से बचाया जाए। उसी बीच मानता यह है कि ये देवी जो है प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद राक्षस से उसका और युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षसों का विनाश हुआ, डायनों का विनाश किया गया, और उसके बाद से ये आराध हो गए। और यहाँ पे के जो गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे शांति से आ रहे हैं। 200-250 साल पुराना यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना हुई है, और ये मानता है आपका ये भी कहना है कि जुलाई में यहाँ पर बड़ा मेला आयोजन होता है, और इसमें आकर करके यहाँ पर लोग श्रद्धा पूर्वक अपनी आराधना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी जो भी मुरादें होती है उसको मांगते हैं, और लेकर के कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ ये है। डेड कुंड का ये वो एरिया है जो इस वक्त एयरफोर्स के कब्जे में है। एयरफोर्स की वहाँ पर रडार प्रणाली वगैरह लगी हुई है। पूरा एरिया एक तरह से बताते चले तो एयरफोर्स के ही अधीन आता है, उनके ही अंतर्गत आता है, क्योंकि कुछ भी हो ये इस एरिया का टॉप मोस्ट हिल के बात करते हैं वो है। और इसको लेकर करके जो यहाँ पर आप कहीं भी आप जाइएगा तो प्राचीन मंदिर इस तरह की दिखती है टॉप के ऊपर। तो आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है देवों की भूमि है। हर आधे किलोमीटर पर 1 किलोमीटर किसी न किसी देवी देवता का यहाँ पर वास होता है, और यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक लोगों का आना होता है। हम बने रहेंगे, अगले ब्लॉग में मिलते हैं किसी एक नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट से ईएन डेली नेशनल के लिए।